पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव कम करने के लिए चीन भले ही कह रहा हो कि वह विवाद को शांतिपूर्ण समाधान निकालने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन के प्रोपेगेंडा न्यूज पोर्टल ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर भारत पर निशाना साधा है। ग्लोबल टाइम्स में छपे एक लेख में कहा गया है कि कुछ भारतीय राष्ट्रवादियों के कारण भारत में एंटी चीन भावना पनप रही है। इस लेख में कहा गया है कि चीन के खिलाफ आम भारतीयों को भड़काने और बदनाम करने के लिए यह जानबूझकर की गई कोशिश है। चीनी सामानों के बहिष्कार की अपील पूरी तरह फेल हो जाएगी, क्योंकि ये उत्पादक आम भारतीयों की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं और इसे हटाना बेहद कठिन है। बता दें कि हालिया दिनों में सीमा पर चीन के साथ तनाव के बीच भारत में चीनी उत्पादों को बहिष्कार करने की मुहिम चल रही है। इस लेख में सोनम वांगचुक का जिक्र भी है। इसमें कहा गया है कि सोनम वांगचुक जैसे शख्स आम भारतीयों को चीनी सामानों का बहिष्कार करने के लिए उकसा रहे हैं। बता दें कि चीन को सबक सिखाने के लिए वांगचुक ने YouTube पर एक वीडियो पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने बताया कि चीन को आईना दिखाने के लिए क्या किया जा सकता है। उनके हिसाब से इसके दो तरीके हैं, एक तो सेना की तैनाती और दूसरा भारतीयों की ओर से चीनी सामान का बहिष्कार। पिछले साल जब लद्दाख में चीन के साथ तनावपूर्ण स्थिति पैदा हुई थी, तब भारतीय सेना और एयरफोर्स ने ऊंचाई वाले इलाकों में जोरदार युद्धाभ्यास किया था और दुश्मन को अपनी सैन्य ताकत का एहसास कराया था। रूस से आए सेना के अत्याधुनिक T-19 भीष्म टैंकों की गड़गड़ाहट से लद्दाख की पहाड़ियां वादियों भी थर्रा उठी थी। ये टैंक अपनी मोबिलिटी, फायर करने की क्षमता, देखते ही निशाना मारने की काबिलियत और आत्मरक्षा के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा एयरफोर्स के C-70 विमानों ने रात के अंधेरे में रसद पहुंचाने की क्षमता का प्रदर्शन किया था। वैसे भी इन दिनों भारत के चीनी सामानों के बहिष्कार की मुहिम भी चल रही है। उदाहरण के तौर पर रिमूव चाइना ऐप कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ था। थोड़े समय में इस ऐप को 50 लाख से ज़्यादा डाउनलोड मिल चुके थे। यह ऐप चीन में डेवलप किए गए ऐप को स्मार्टफोन से अनइंस्टॉल करने का काम करता था। इसे प्ले स्टोर से हटाए जाने के बाद बड़ी संख्या में भारतीय यूजर्स ने अपना गुस्सा जाहिर किया। हालांकि बाद में रिमूव चाइना ऐप को गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया था।